बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी थर्ड और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करते हुए पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गल्वानिक सेल को डिस्कस किया, गल्वानिक और डैनियल सेल। तो आज उन्हीं सेल्स को लेके कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जिस चीज़ को स्टडी करेंगे दैट इज़ EMF ऑफ अ सेल। EMF इज़ एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF से एब्रीविएट करेंगे। ये है क्या? Remember that when we were discussing the galvanic cell, we had two electrodes. One was zinc and second was copper. जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए, या ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे, जबकि कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे दैट वाज कैथोड, वहाँ पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए जाते हैं बाय कॉपर। अब जिंक वाली साइड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, इट शुड गेट अ फोर्स। तो एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करवाती है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ अ सोर्स ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड सो वी कैन से दैट दिस EMF or this electromotive force is a cause of electric current when one electrode does a oxidation on it and second does a reduction on it. पूरे गल्वानिक सेल में जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी बड़ी वजह ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो इंटेंड करती है या जो मजबूर करती है उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ, हम EMF को एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये दर हकीकत इन दो इलेक्ट्रोड्स का, एक जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरा जिस पे रिडक्शन हो रही है, उन दोनों पे पैदा शुदा जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका वो डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स पे पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके डिफरेंस को हम कहते हैं। If there will be no electric potential difference between these two electrodes, then it means that no EMF is produced or no current is flew from the circuit. अब दो तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। एक तो ये वो फोर्स है जो मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करने के लिए, और दूसरा ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स का जो बायस बनता है फ्लो ऑफ करंट का। अल्टीमेटली EMF इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स दैट causes द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू सेकेंड इलेक्ट्रोड और फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमने EMF की बात की। अब EMF के बाद थोड़ी सी बात हो स्टैंडर्ड EMF। स्टैंडर्ड EMF के बारे में याद रखें, हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे जब किसी भी सेल के अंदर, तो उस सेल में पैदा शुदा EMF को हम स्टैंडर्ड EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? रिमेंबर दैट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और उस पूरे सेल के अंदर जो हमने दो इलेक्ट्रोड्स या दो मेटालिक इलेक्ट्रोड जो डिप किए हैं उनके सोल्यूशन में, द बोथ सोल्यूशन शुड बी 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए दोनों सॉल्यूशंस की जिसके अंदर वो इलेक्ट्रोड्स डिप हैं। रिमेंबर दैट इफ़ वी हैव द गैसियस इलेक्ट्रोड्स देन concentration is not concerned, we are concerned with the pressure. Then remember pressure should be 1 atm of both type of cells, individual cells we are talking about in which electrodes are dipped. अगर तो गैसियस इलेक्ट्रोड्स हैं तो दोनों साइड का प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो दोनों ही जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनकी जो मोलैरिटी, उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब जो EMF पैदा होगा उस सेल के अंदर दैट विल बी कॉल्ड एज अ
स्टैंडर्ड ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। रिमेंबर दैट व्हेन वी आर डीलिंग विद अ सेल, सो वी हैव टू टाइप ऑफ हाफ सेल्स, and these two half cells have different solution in it. Suppose we are talking about the Daniell cell, in which zinc is dipped in a zinc sulfate and copper is dipped in a copper sulfate solution. And remember that these two solutions are connected by a salt bridge. ये दोनों जो हाफ सेल्स हैं वो साल्ट ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्टेड हैं, एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड वाया एक्सटर्नल सर्किट आल्सो। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर इस सेल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, वन इज़ द लेफ्ट साइड, सेकंड इज़ द राइट साइड। ये जो लेफ्ट साइड है जिसमें आपने जिंक सल्फेट ऐड किया है और ये जिंक मेटल है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट ऐड किया है, एंड दिस इज़ अ कॉपर इलेक्ट्रोड। सो ये जो जिंक मेटल अपने ही आयंस के अंदर जो इमर्स की है, दो तरह की टेंडेंसीज इसके अंदर हो सकती हैं। या तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हुए Zn पॉजिटिव बनते हुए नीचे सोल्यूशन के अंदर आ जाए, या जो Zn पॉजिटिव 2 है ये इलेक्ट्रॉन गेन करे और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। बट जिंक जो है हमने देखा रिलेटिवली टू कॉपर, जिंक जो है ये पसंद करता है अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे और Zn पॉजिटिव 2 बनाए। तो दो इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना, इन जिंक का इसके सोल्यूशन के अंदर आना, इस दौरान एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। और इस ख़ास इलेक्ट्रोड पे जो ऑक्सीडेशन हुई, इस दौरान जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, पोटेंशियल किसके दरमियान, बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द सोल्यूशन इन विच दिस इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड। इन दोनों के दौरान ये जो प्रोसेस था, या तो इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन के नीचे आना या आयंस का डिपॉजिट हो जाना ऊपर, यानी ये ऑक्सीडेशन होना या रिडक्शन होना। इस दौरान जितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड रिमेंबर एट द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज़ अ ऑक्सीडेशन, सो इट इज़ अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और राइट साइड पे सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो आयंस की शक्ल में है। ये यहाँ से या तो ये वाला कॉपर जो है दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके कॉपर बन के नीचे आएगा, या ये जो कॉपर आयन है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल कॉपर बन के इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। रिलेटिवली टू जिंक कॉपर यही करना पसंद करता है, यानी रिडक्शन इसके ऊपर होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट होके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। इस दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट विल बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ बिकॉज रिडक्शन हैज़ बिन हैपेंड देयर हियर, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह की होती है, वन इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन की, सेकंड इज़ अ रिडक्शन पोटेंशियल जो मैंने कैथोड पे या राइट साइड पे एक्सप्लेन की ना डैनियल सेल। सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ईच हाफ सेल प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो शो कर रहा है। अगर ये सोल्यूशन 1 मोलर हो और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम बात कर रहे हों, और इधर भी 1 मोलर सोल्यूशन हो और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम डील कर रहे हो, तो इस दौरान जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पैदा होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडीड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट आर 1 मोलर सोल्यूशन और 1 atm प्रेशर ऑन द इलेक्ट्रोड एंड 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ EMF इन अ सेल। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है एक सेल के अंदर जो EMF प्रोड्यूस होती है उसकी वजह क्या है, उसका ज़रिया क्या है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये बात साबित कर सकते हैं, या हमने साबित कर ली है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एट वन साइड एंड रिडक्शन एट द अदर साइड, इस रिएक्शन की वजह से इस सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से EMF इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल। सो सोर्स ऑफ EMF ये केमिकल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन जो यहाँ पे हुआ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए नर्स्ट नामी साइंटिस्ट 1889 में
उसने अपनी एक थ्योरी पेश की। उसके मुताबिक ये है कि आप जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हो, 2 तरह के चांसेस हैं जो मैंने पहले ड्यूरिंग दिस लेक्चर एक्सप्लेन किया कि या तो कोई भी मेटल जो है अपने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे और सोल्यूशन के अंदर आ जाए। अगर कोई इलेक्ट्रोड, मेटेलिक इलेक्ट्रोड, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके ऑक्सीडाइज होके पॉजिटिव शक्ल में या कीटोनिक फॉर्म में अपने सोल्यूशन के अंदर आ जाए, सो उस दौरान हम इसको बोलेंगे सोल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। इसको हम सोल्यूशन प्रेशर बोलेंगे। ऑन द अदर साइड, अगर सोल्यूशन में पड़े हुए आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करें कहीं से और अपने ही इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, रिडक्शन हो जाए, इस दौरान जो इन आयंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयंस। यानी इलेक्ट्रोड में से मेटल एटम्स का आयन बनके, कीटोन बनके सोल्यूशन के अंदर आना, दैट इज सोल्यूशन प्रेशर। और सोल्यूशन में से आयंस का इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाना इलेक्ट्रोड के ऊपर, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर सोल्यूशन प्रेशर विल बी मोर देन द ऑस्मोटिक, यानी सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा हो और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी इफ सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन ऐसे में क्या होगा, ये जो मेटल है ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बन के सोल्यूशन के अंदर आना पसंद करेगी। हियर इज द, इफ सोल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, यानी ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगी और आयन की शक्ल में सोल्यूशन के अंदर आएगी। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी ग्रेटर देन सोल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सोल्यूशन प्रेशर, ऐसे में यही मेटल जो आयन की शक्ल में सोल्यूशन के अंदर पड़ी थी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल मेटल की शक्ल में अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना पसंद करेगी। इन दोनों सूरतों में अगर ये सिलसिला इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों ट्रेंड्स जो मैं बात कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रोड के लिए, अगर दोनों ट्रेंड सेम रेट पे हो रहे हों, ऐसे में कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड जो है वो ऊपर वाला फिनोमिना एक्सहिबिट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड नीचे वाला, यानी एक पे ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे पे रिडक्शन होगी। अब जैसे ही एक पे ऑक्सीडेशन होती है, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, और दूसरे वाले पे यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, उसकी अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। जब आप इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को सम अप करते हो, हम जज करते हैं अल्टीमेटली उनमें से एक ज़्यादा वैल्यू दे रहा होगा और एक कम। ऐसे में इन दोनों के डिफरेंस या इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसिडर करते हुए हम पूरे सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। यानी पूरे सेल का हम जो पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है पूरे सेल का निकाल लेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर सोल्यूशन ईच। बट अगर ये सिलसिला दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो, तो वहाँ पे आपको कोई ईएमएफ नहीं मिलेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, तो अल्टीमेटली इंस्टेंटली एक एक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। बट रिमेंबर, इनमें से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दूसरे से ज़्यादा या कम होना है। अगर होंगे तो सेल वर्क करेगा, अदरवाइज देयर विल बी नो वर्किंग ऑफ द सेल। सो वन इलेक्ट्रोड विल बी मोर देन द अदर इलेक्ट्रोड। अल्टीमेटली हमें पूरे सेल की जो ईएमएफ है वो मिलेगी। दोनों वैल्यूज़ मैच नहीं होनी चाहिए, मैच होंगी तो हमें कोई ईएमएफ सेल का नहीं मिलेगा। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।